बोलना नहीं जानता तो क्या करेगा? रोएगा, माँ पास आ जाएगी। फिर अब कैसे पता चलेगा गोदी में जाना है? क्या करेगा? दोनों हाथ उठाएगा, बोलने की आवश्यकता नहीं, दोनों हाथ उठाएगा, माँ समझ जाएगी मेरी गोदी में आना चाहता है। हम जय जय श्री राधे बोलते हैं तो दोनों हाथ उठाते हैं, क्यों? हम उनकी गोदी में जाना चाहते हैं। जब हाथ उठाओगे तभी तो गोदी में लेंगे, हाथ उठाओगे नहीं तो गोदी में कहां से लेंगे? इसलिए क्या करना है? दोनों हाथ उठा के हो मोहे भरोसो तेरो लाडली, मोहे भरोसो तेरो लाडली, मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो ओ राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो। भक्त कहता गरज है किशोरी हमें अब ही से, गरज है किशोरी हमें अब ही से, ना मतलब हमें है जगत में किसी से, ना मतलब हमें है जगत में किसी से, ना मतलब हमें है। भला कैसा होता है दुखिया का जीवन, जरा पूछ लीजिए हमारे जी से, जरा पूछ लीजिए हमारे, जरा पूछ लीजिए हमारे, जरा पूछ लीजिए हमारे। मोहे तुम भरोसो है त्योहारों में किशोरी राधे, राधे 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 राधे। मोहे तुम भरोसो है त्योहारों में किशोरी राधे, हो जस अधम तुम ही एक जानती, और ना जानन हरोरी किशोरी राधे, और ना जानन हरोरी किशोरी राधे, और ना जानन हरोरी किशोरी राधे, और ना जानन हरोरी किशोरी राधे। चाहे स्नेहलता चरण से लगा लो, जो होना सो होगा बस होगा इसी से, जो होना सो होगा बस होगा इसी से, जो होना सो होगा बस होगा इसी से, जो होना सो होगा बस होगा इसी से। राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो, राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो, ओ विश्वभान दुलार मोहे भरोसो तेरो, विश्वभान दुलार मोहे भरोसो तेरो। एक दिन एक भक्त कन्हैया के द्वार पर पहुंच गए और भक्त की और ठाकुर जी की बहस हो रही है। क्या? एक रोज मैंने कन्हैया पुकारा, एक दिन भक्त ठाकुर जी के द्वार पर जाके रो रो के प्रभु को पुकार रहा, मैंने एक रोज कान्हा को रो कर पुकारा, वो बोले कि साधन किए तूने क्या है? ठाकुर जी पूछ रहे मेरे पास तू आना चाहता है, तूने कौन से साधन किए, कौन सा तप किया है, कौन सा यज्ञ किया है तूने? वो बोले कि साधन किए तूने क्या है? मैं बोला किसे तुमने
इसको आपके साधनों से तारा हो, तपस्या से तारा हो। हमने तो जितनों को भी देखा है अपने भाव से तारा है। तब भक्त कहते, तब प्रभु कहते, वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, इस दुनिया में आया है कुछ किया है तूने? भगवान पूछ रहे। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। ठाकुर जी कहते बड़ा बहस करता है तू तो। भगवान ने कहा, वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, मैं तो परेशान हो गया तेरी बहस सुनते सुनते। तो भक्त ने क्या कहा, मैं बोला परेशान हूँ तेरी बहस से, मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा, मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। इतनी ही परेशान हो तो कह दो ना तू जीत गया मैं हार गया। क्यों इतनी बहस में लगे हो? परेशान हो तो बोल दो। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। फिर प्रभु ने पूछा, क्या जरिया है तेरा मुझ तक, कैसे पाएगा? मैं जहां भी जाता हूं मेरे लिए रहने, मैं क्षीर सागर में रहता हूँ, मुझे सिंधु में सागर में रहने की आदत है। तेरे घर सिंधु है? भक्त ने कहा, प्रभु सिंधु तो नहीं है, पर हाँ आंख में दो प्रेम के बिंदु जरूर है। पानी बहुत नहीं है पर आंखों में पानी है। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा, 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 मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो, ठाकुर जी के चरणों पर, राधा रानी के चरणों पर अति विश्वास होना चाहिए। प्रभु पर ब्रजवासियों को इतना विश्वास दृढ़ है। मैं आपसे ही पूछती हूँ, आपके सामने एक 7 साल का बालक गिरिराज उठाए और कहे कि आ जाओ इसके नीचे, और आपको नहीं पता है कि वो भगवान, आपको नहीं पता, तो हृदय में क्या डर नहीं होगा? अरे बालक है, कहीं हाथ हट गया तो। लेकिन विश्वास, हमारा कन्हैया हमारे साथ कभी गलत नहीं होने दे सकता। ये विश्वास ही भक्त और भगवान को जोड़ता है। गिरिराज जी की कथाई
तदुपरांत महाराज की कथा है। महाराज की कथा क्या है, ध्यान से समझिएगा। महाराज जो है बहुत ही गूढ़तम ग्रंथ, कथा, लीला कुछ भी कही, क्योंकि जिसने आंखों पर पीला ग्लासेस पहना हो, चश्मा पहना हो, उसको पूरी दुनिया पीली दिखाई देती है। तो जिसने आंखों पर काम का पर्दा बांधा हुआ हो, उसको हर चीज में काम ही दिखाई देता है। उनको लगता है कि एक ब्रज के ग्वाला और ब्रज की ग्वालिनों का मिलन ही महाराज से है। लेकिन महाराज क्या है? मान लीजिए आप दर्शन करने आए मंदिर में, भगवान के आगे एक पर्दा लगा, जीव और ईश्वर का दर्शन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों के बीच में दो पर्दे। एक पर्दा भगवान ने लगाया है, एक कन्या है, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, तो दर्शन करने आए हैं। तो पहले क्या होता था, जब नई नई शादी होती थी तो माता क्या करती थी? घूंघट करती थी। हमारे ब्रज में आज भी करती है, पर वो तो विदेशों में आके सब धीरे धीरे खत्म हो गया। किसी ने पूछा, पहले कहते थे ना कि माँ की आंचल में बड़ा सुख मिलता है, माँ की आंचल तो स्वर्ग है, ये है वो है। पर कोई शायर कहता है, आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी। क्यों? क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी? तो ये अब तो सब खत्म हो गया, पर कहीं कहीं अभी भी बाकी है। तो पहले माता एक घूंघट करती थी, नई नई शादी हुई है, घूंघट करके आई है। अब प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा, क्यों? दो पर्दे हैं, एक अपनी आंखों पर है, एक भगवान के सामने पर्दा लगा है। और घूंघट उठा नहीं सकती, क्यों? क्योंकि हाथ में मेहंदी लगी है। अब किसी अपने का इंतजार करती है कि कोई आए और मेरा घूंघट ऊपर करे। इधर उधर देखती है तो पास में उसका पति खड़ा है, वो उसके घूंघट को हाथ से ऊपर कर देता है। एक पर्दा खुला, उधर पंडित जी प्रभु के सामने से पर्दा हटाते हैं, दूसरा पर्दा खुला और तब भगवान के दर्शन हो गए। हाँ, सभी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। तो दो पर्दे हैं, दोनों हट गए, अब भगवान का दर्शन हो गया। तो वैसे क्या है, जीव और ईश्वर के बीच में दो पर्दे, एक भगवान ने डाला हुआ है और एक जीव ने डाला हुआ है। भगवान का पर्दा तो सत्संग से हट जाता है, पर हमारे आंखों पर जो पर्दा है उसको कैसे हटाएं? हम हटा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी। अब पर्दा कौन उठाएगा? इधर उधर देखते हैं, कोई अपना हो जो पर्दा हटा सके। अपना कौन है जो पर्दा हटाता है? जीव इधर उधर देखता है तो उसके साथ उसको अपने सद्गुरु खड़े मिलते हैं, जो जीव की आंखों से पर्दा हटाता है। और जब वो पर्दा हटता है तो जीव और ईश्वर को भगवान का दर्शन हो जाता है। यही महाराज, दोनों पर्दे हट गए और गोपी पहुंच गई कृष्ण मिलन के लिए। वो प्रभु ने महाराज की कथा से पहले गोपियों के वस्त्र को चुराया। क्यों? क्योंकि गोपी के अंदर जो भी कमी है, अविद्या है, उसको प्रभु ने वस्त्र के बहाने गोपी से चुरा लिया। अब गोपी तैयार है महाराज के लिए। तो श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, भगवान पिता रात्रे शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। आज शरद पूर्णिमा की रात को भगवान ने महाराज की इच्छा की। अच्छा, एक बात बताइए, एक ऐसी सखी का नाम बताइए जो ठाकुर जी की परम प्रिय सखी है। ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, हाँ वो तो है ही प्रिय सखी। बरसाने में चित्रा सखी का मंदिर भी है, राधा रानी के अष्ट सखियों में से एक चित्रलेखा थी। तो चलिए, लेकिन एक ऐसी सखी जो ठाकुर जी से दूर नहीं होती है, क्योंकि हर जगह आपको ललिता विशाखा तो नहीं मिलेगी।
राधा रानी, कभी कभी राधा रानी भी चित्र में नहीं होती है। ठाकुर जी की परम सखी है उनकी वेणु, उनकी बांसुरी, उससे ठाकुर जी कभी अलग नहीं होते हैं और वो भगवान का हर समय हर टाइम सहयोग देती है। आपको कई बार उन्होंने कहा, मुझे भी बहुत हृदय से पसंद है। आज बंशी राधा रानी का नाम बुला रही है तो हम भी उस वेणु का ध्यान करेंगे। वृंदावन की निकुंजों में राधा राधा गाते श्री कृष्ण बोल। आंख बंद, 2 मिनट के लिए आंखें बंद। राधा रानी को पुकार रही है कृष्ण की वेणु। श्री राधे
आओ महाराज में सम्मिलित हो। और जैसे एक लोहा चुंबक की तरफ खिंचा चला आता है, सब गोपी अपने सब काम को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़े। एक क्षण नहीं सोचा गोपी, एक क्षण विचार नहीं किया कि इतनी रात को तुम जा रही हो, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, रीति क्या कहेगी, बंधन क्या कहेगा। सब तोड़ दिया, सब बंधनों को तोड़ दिया गोपी ने। और तोड़े भी क्यों ना, स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पाप नहीं लगने दूंगा, तुम आओ तो सही मेरी शरण में। गोपी ने धर्म छोड़ा, कर्म छोड़ा, मोक्ष को छोड़ दिया, सबको ठोकर मार के गोपी पहुंच गई। गैयन के दोहन को भूली, कोई खोल के खुला कपाट चली, कोई अंजन बिखरा गालों पर, कोई दूध सनाले हाथ चली। किसी के आंखों पर अंजन काजल फैल गया, अंजनतः वात्सलोचने, काजल की डिब्बी ली और उसको पूरे मुंह पर लगा ली। वेणु पूछती, अरे गोपी तू क्या कर रही है? दुनिया अपने प्रियतम के पास जाती, सज धज के श्रृंगार करके जाती, और तू काला काजल लगा के जा रही, काली बन के जा रही है। गोपी कहती है, मेरा प्रियतम भी काला है तो मैं भी उसके रंग में काला बनना चाहती हूँ। दुनिया देखती होगी स्वरूप, पर हमारा ठाकुर तो स्वभाव देखता है। भीतर से कितना श्रृंगार करके आए, भीतर से कितना सज के आए। जैसे एक नदी बह पड़ती है, ऐसे नदी बह गई। किसी गोपी को आज कोई रोक नहीं पाया। बंधन बहुत, दीवारें बहुत बनी, किसी का पति दीवार बना, किसी की सास दीवार बनी, पर सब छोड़ के गोपी सब बंधनों को तोड़ करके कृष्ण शरण में पहुंचे। अरे प्रभु बुला रहे हैं, पहुंच गई भगवान के पास। पर ठाकुर जी भी बड़े नटखट हैं, ऐसे स्वीकार नहीं करते, बड़ा ठोक बजा के देखते। कहा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कुर्बानी। पहली लाइन में तो गोपियों को खुश कर दिया, एकदम गोपी मानो फूल के गुब्बारा हो गए। स्वागतम वो महाभाग, आइए 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 गोपियों, आपका स्वागत है, स्वागत है। गोपी ने कहा, देखो बाप हमारी इज्जत, बुलाया पहले और अब स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अगली लाइन में क्या बोला, प्रियम किम कुर्बानी वा, क्यों आई हो यहाँ पर? कोई घुस गया है क्या ब्रज में, कोई राक्षस आ गया है क्या? आ गई यहाँ, शोभा नहीं देता, रात्रि को पराई स्त्री को घर से बाहर शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे लोग? अभी भी समय, लौट जाओ अपने अपने घर को, चली जाओ। गोपियों की आंखों से अश्रुधार बह पड़े। क्या कहें, कैसे समझाएं इनको? हम गोपी खुद नहीं आई, तुमने हमको बुलाया है वेणु बुला करके। हमारा क्या मतलब पड़ा आधी रात को हम आती सब छोड़ के? तुमने बुलाया और अब तुम बुला के कहते हो क्यों आई हो यहाँ पर? ये शोभा नहीं देता। पर गोपी जानती है टेढ़ा है तो उत्तर भी टेढ़ा देना पड़ेगा। ठाकुर जी कहते, गोपी धर्म को निभाओ। स्त्री का धर्म कहता पति की सेवा, बच्चों की सेवा, सास ससुर की सेवा। गोपी कहती, हाँ प्रभु, शरीर का धर्म कहता है परिवार की सेवा, पर आत्मा का धर्म कहता है परमात्मा की सेवा। शरीर का धर्म तो हम निभा रहे हैं आज तक, अब आत्मा के धर्म की बारी है। अब तुम्हारी शरण में आने की बारी है। और धर्म और अधर्म से परे होता है जिसको कहते परम धर्म। आपका व्रत हो और आप गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी आपको प्रसाद में कुछ भेंट कर दे और कहे प्रसाद खाइए, और वो अन्न है लेकिन आपका व्रत है, अगर आप खा भी लेते हो तो उससे अधर्म नहीं लगेगा, ना धर्म लगेगा ना अधर्म। क्यों? क्योंकि वो दोनों से परे है, वो परम धर्म है। परिवार की सेवा ना करना अधर्म है, करना धर्म है। और अगर ठाकुर की सेवा के लिए उसको छोड़ना भी पड़े तो वो अधर्म नहीं है, वो फिर परम धर्म बन जाता है। गोपी ने एक क्षण नहीं सोचा। आप कथा में भी आते हो ना, तो अपने 2-4 लोगों को फोन मिला, तो आप चलोगे हमारे साथ? गोपी ने नहीं पूछा,
गोपी ने सहेली से नहीं पूछा तू चल रही है या नहीं मेरे साथ आधी रात, तुझे आना है तो आती रह, मैं जा रही हूं, मैं रुक नहीं सकती अब। और वहां 1, 2, 10, 100, 1000 लाख नहीं, करोड़ों गोपियां थी, गिन नहीं सकते इतनी गोपियां थी। उस समय ब्रज का आकार बढ़ गया, संपूर्ण जगत में आज तक जितने भक्त हुए सब आज ठाकुर जी के महाराज में आ रहे, सब गोपी इकट्ठी हो गई, सब ब्रज गोपियां इकट्ठी हो जाती है। ठाकुर जी उनके उत्तर से प्रसन्न होते हैं और प्रभु उनके साथ वृंदावन की कुंजों में विहार करने लगे, घूमने लगे। पर फिर क्या हुआ, गोपियों को अभिमान आया। अभिमान आया किस बात का कि देखो आधी रात को भगवान सब कुछ छोड़ के हमारे साथ घूम रहे। तो प्रभु क्या किए, भगवान सभी गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अब गोपी श्री कृष्ण को रोकर के पुकारती है, बुलाती है, प्रार्थना करती है और रोती रोती श्री ठाकुर जी के चरणों में गोपी एक गीत गाती है जिसका नाम है गोपी गीत। गोपी ढूंढ रही है कृष्ण को। ज्ञानी कहता है सोहम 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 भजो, पर गोपी कृष्णोहम कृष्णोहम कृष्णोहम। विरह की दशा इतनी बढ़ गई कि गोपी भूल गई मैं कौन हूं और कृष्ण 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 करते करते अपने आप को कृष्ण समझने लगी। लाली देखन में चली और मैं भी हो गई लाली, मेरे लाल की जित देखूं उतना, जित देखूं तित श्याम ही देखे। ये भक्ति की सबसे ऊंची स्थिति है। जहां गोपी देख रही उसे कृष्ण दिख रहा है, उसे अपने आप में भी कृष्ण दिख रहा है। हाथ लगा के खड़ी हो गई, आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज उठा लिया, आ जाओ मेरे नीचे। कोई गोपी कालिया का दमन कर रही है, कोई गोपी माखन चुरा रही है। हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, आपकी बाहें तो बहुत लंबी हैं, हम आप तक नहीं पहुंच सकते पर आप तो हम तक पहुंच सकते हैं। क्वासी क्वासी महाभुज, आइए और हमें स्वीकार कीजिए। प्रेम को पंथ करारो मह, तलवार की धार पे धावनो। प्रेम को पंथ, प्रेम का जो मार्ग है ना, वो तलवार के धार पे चलने के जैसा। प्रेम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और गोपियों जैसा प्रेम तो कहां प्राप्त होगा। गोपी पत्थरों से पूछ रही है, पत्थर भी आज गोपी के विरह को देख करके पिघलने लगे, पत्थर पिघलने लगे। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोपी तुलसी से पूछती है, यमुना से पूछती है, कोई कृष्ण का पता बता दो। और फिर सब गोपियों के मध्य से एक गीत निकलता। आइए आप हम सब भी उस सुंदर गीत का हृदय से पाठ करें। जय तितेधिकम् जन्माना व्रज शयत इंदिरा शाश्वदात्र ही। जयति ते